देश में जहां जहां बड़े बड़े नेता पत्रकारों से बात करने से घबराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर कुछ पिट्ठू पत्रकारों को ही बुलाकर अपनी बात कहते हैं, वहां पर प्रियंका गांधी ने फिरोजाबाद में बिल्कुल आम साधारण लोगों से बात की। लड़कियों ने, उन महिलाओं ने, उन युवतियों ने उनसे सीधे सीधे संवाद किया, उनसे सवाल किए, जिसके जवाब प्रियंका गांधी ने बाखूबी बहुत अच्छी तरह दिए। देखना यह होगा कि जो भीड़ प्रियंका गांधी की सभाओं में आ रही है उमड़कर, ये क्या सचमुच में वोट में तब्दील होती है या फिर ये सिर्फ एक वीआईपी को देखने की ललक वाली भीड़ है। अब इसका पता तो चुनाव के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज जो हालात हैं वो ये हैं कि प्रियंका गांधी को लोग सुनने और देखने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम के कुछ अंश। आप सिरसागंज में अब तक का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मैम, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है, क्या आपको मिल सकती है हम लोगों को? बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। इसकी गारंटी कैसे है? अब गारंटी आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा तो हम करेंगे, कुछ नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं जी। किसकी गारंटी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं, बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ड भी है जो आपके घर घर आ रहा है, उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश पहले भी सरकार बनी, हम हर किसी की बात मानते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे ही बोल के चले जाते हैं हमसे। तो अब भरोसा करना पड़ेगा आपको, एक बार करके देखिए, है ना। पर इससे पहले आपको किसी ने ऐसे लड़के दिखाया। मेन कंसर्न है वैकेंसी को लेकर कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप वैकेंसी पर कैसे फोकस करेंगे? एक हम पूरा एक विधान अभी कुछ ही दिनों में निकालने वाले हैं, जिसमें हमने यही बात की है कि हम भर्तियां कैसे कराएंगे, रोजगार कैसे बनवाएंगे और किस तरह से आप सबको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप सब अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। इसका एक पूरा हमने भी स्टडी और एनालिसिस किया है। कुछ ही दिनों में, शायद 3 या 4 तारीख को इसे हम पब्लिक भी करेंगे, उसमें सारा लिखा जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि अगर महिलाएं भी एलिजिबल हो जाती हैं एक चीज़ के लिए, तो उनके लिए क्या वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जाती। एक और बात है कि काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसियां हैं जो भरी नहीं गई हैं और आज भी खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार ने जो काम करना था भरने के लिए वो काम नहीं किया। तो हमने ये कहा है कि ये काम हम पूरा करेंगे। योगी जी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उन्होंने भी यानी योजना पे योजना तो चलाते रहे, योजना अब तक चल रही है, लेकिन उन योजनाओं पर आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। मैम, आप क्या कर सकती हैं इसके लिए, इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितना काम आप सबने कोरोना में किया, इधर खड़े हो, जितना काम आप सबने कोरोना काल में, जब महामारी थी, जब लोग बीमार थे, आप सब बाहर गई, आपने मदद की और कई बार अपनी जान पर खेलकर लोगों को आपने का देखभाल किया, इसके लिए पूरा देश आपको धन्यवाद देता है। और मैं जानती हूँ कि जो आपका मानदेय है कई सालों से बढ़ाया नहीं गया, अभी क्योंकि चुनाव आ रहा है और क्योंकि हमने
लड़कियों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा बहुत शक्ति से उठाया कि कुछ घोषणाएं अभी हाल ही में हुई हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि आपको 10,000 रुपए का मानदेय प्रतिमाह मिलेगा। उसके ऊपर जब आप किसी के घर जाती हैं, एक परिवार को आप एक पूरे साल के लिए देखते हैं। आ जाइए उधर से आने दीजिए। आप जब एक महिला की देखभाल करते हैं जो गर्भवती होती है, तो एक पूरे साल के लिए उनके साथ काम करते हैं, आपको सरकार उसके लिए कुछ देती है। हम चाहते हैं कि उसके वो अलग हो और जो मानदेय आपको प्रतिमाह मिल रहा है वो अलग हो। तो 10,000 रुपए का मानदेय आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से जब आप किसी के घर जाके उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत देखेंगी, अलग से मिलेगा। तो ये हमने घोषणा, सभी बहनों ने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका ना वेतन बढ़ाया जा रहा है, ना मानदेय बढ़ाया जा रहा है, ना नियमितीकरण हो रहा है। और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं। आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं। आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा। आपका सशक्तिकरण, आपके लिए रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे, कुछ नहीं किया। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर देने से आप सब उनको वोट दे देंगे। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है। जो मानसिकता ये है वो मानसिकता है कि महिलाओं को नकारा जा सकता है। मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है? मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। जब महंगाई होती है बोझ कौन उठाता है? इस समाज का बोझ कौन उठाता है? जब से आप पैदा होती हैं तब से संघर्ष शुरू होता है। पढ़ाई के लिए मेरी गाड़ी में एक लड़की आई मेरे साथ, यहाँ संध्या नाम की लड़की, मैंने भीड़ में देखा, गाड़ी में बिठाया। उसने मुझे बताया कि शिक्षा के लिए उसने संघर्ष करना पड़ा। उसे संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार से, समाज के साथ, कि उनको शिक्षा, उनको पढ़ाई करने दे एक स्तर के बाद। उसी तरह से तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद जब शादी होती है, आगे बढ़ती हैं, तो और संघर्ष सामने आते हैं और आपके संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो। ये जो नारा है, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नहीं है। ये नारा है आपको सशक्त करने का, कि आप पहचानो कि आप अब अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करोगे। आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आप अपनी पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, आप खेती पे काम करती हैं तो आपको सुविधाएं चाहिए। तो इसीलिए इस चुनाव में आप अगर कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगी तो आप देखेंगी कि महिला सशक्त होगी। और वो छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानो और महसूस करो। ये मत भूलो कि इस देश के हर घर में महिलाएं हैं, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो,
हर घर में महिला है। अगर वो महिला एकजुट हो जाए, अगर जुड़ जाए, मन बना लें कि हम अपने देश को बदलेंगे, अपनी राजनीति को बदलेंगे, तो ये देश जरूर बदलेगा और नेता जवाबदेह बनेंगे और जिम्मेदार बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, काफी इंतजार किया आपने, मुझे थोड़ी देर भी हो गई, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। मैं नीचे आके अभी आपसे मिलूंगी।